जब शुरुआत गणेश जी के नाम से होती है तो हर रास्ता आसान हो जाता है। आज से हमारी कहानी शुरू हो रही है, एक नया अध्याय गणपति बप्पा मोरया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आज से शुरू हो रही है हमारी एक नई यात्रा, रामायण की संपूर्ण कथा, लेकिन इस बार एक ब्लॉग स्टाइल में, जहां हर अध्याय को हम महसूस करेंगे साथ साथ। शुरुआत करेंगे उस पावन नगरी से जहाँ से शुरू हुई मर्यादा की परंपरा, जहाँ हर सुबह धर्म की रोशनी के साथ होती थी। अयोध्या राज्य करते थे एक महान, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा किंग दशरथ। साम्राज्य विशाल था और मन के भीतर एक अधूरापन भी। राजा के पास सब कुछ था, शक्ति, सम्मान, अपार वैभव, लेकिन जब रात गहराती थी तो महल की दीवारों के बीच एक सन्नाटा गूंजता था। और तब राजा ने निर्णय लिया कि इस अधूरेपन को अब भाग्य पर नहीं छोड़ा जाएगा। एक ऐसा यज्ञ होगा जो बदल देगा आने वाला समय। 36 मंत्रों की गूंज, अग्नि की लपटें और राजा की प्रार्थना। तभी मानो स्वयं देवताओं ने संकेत दिया कि अयोध्या की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। और राजा को मिला दिव्य प्रसाद, एक आशीर्वाद जो बदलने वाला था पूरे इतिहास की दिशा। आज सी समय बीता और फिर आया वो पावन क्षण जब अयोध्या के माहौल में खुशियों की पहली आहट सुनाई दी। एक दिव्य बालक का जो आगे चलकर राम अयोध्या झूम उठी, हर गली में आनंद की ध्वनि थी। राजा का अधूरापन अब पूर्ण हो चुका था और एक नई शुरुआत हो चुकी थी। शशील अब सुरक्षित था, प्रकाश 4 दिशाओं में फैल चुका था। ऐसा लगा मानो स्वयं देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की हो। अयोध्या में केवल जन्म नहीं हुआ था, धर्म का नया अध्याय प्रारंभ हुआ था। मेरे पुत्र, तुम केवल मेरे नहीं, इस धरती के हो। और यही प्रेम बनने वाला था आने वाले युग का आधार। राजा के चेहरे पर अब केवल वैभव नहीं, गर्व था। आज मेरा जीवन पूर्ण हुआ और अयोध्या अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। यह केवल एक जन्म नहीं था, यह एक युग का प्रारंभ था। मर्यादा, धर्म और त्याग की परिभाषा अब आकार लेने वाली थी। आज हाँ, कभी कभी लगता है जिंदगी भी रामायण की तरह है, हर मोड़ पर एक सीख देती है, और जब भगवान साथ हों तो हर मुश्किल आसान लगती है। जब विश्वास सच्चा हो तो भगवान भी संकेत देते हैं। साहस रखो, तुम्हारा मार्ग सही है। प्रभु, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, आज की सीख यही है, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। हर कहानी में एक नया अध्याय होता है और हमारा सफर अभी बाकी है। आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना मत भूलना।